जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के आपको यह भी पता है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है वो किसके पक्ष में चल रहा है। हमारे आपकी लड़ाई है, शिक्षा बचाने की लड़ाई है, और जो पेपर लीक हो रहे हैं इस देश में, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं ले रहा है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं तय हो रही है, उसको यह बताने का समय है कि इस देश में अगर कुछ हो रहा है तो तुमको उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आपने देखा, सिर्फ इतना करना था सरकार को कि जो आंदोलन हो रहे थे, धरने हो रहे थे, वो आकर बात करती और कहती कि ठीक है वो आदमी दोषी है, हम उसका इस्तीफा करा देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होने की वजह से क्या हुआ, इस देश में पूरा जन आक्रोश खड़ा हो गया। और यह आक्रोश केवल अब पेपर लीक तक नहीं रुका, यह आने वाले समय में आपके, हमारे और आने वाली जो जनरेशन है उसके भविष्य को तय करेगा। उसके सपने के बचाने की लड़ाई है, आपके सपने को बचाने की लड़ाई है। इसलिए इसमें बहुत यह नहीं बताना है कि आपको क्यों आना है। आपको पता है कि देश में पिछले 20-25 दिन से लगातार यही मुद्दा चल रहा है। आप सोशल साइट खोलिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा खोलिए, पूरा का पूरा यही मामला चल रहा है। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं सरकार से कि हम जब अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं तो तुम हम पे लाठी क्यों चला रहे हो? क्या हम आतंकवादी हैं? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? हमने तुमको बनाया है, तुमने हमको नहीं बनाया। हम तय करेंगे कि देश में कौन सा नियम बनेगा, हम तय करेंगे कि शिक्षा पे नियम बनेगा वो कैसा होगा, हम तय करेंगे कि शिक्षा पे जो बजट पास होगा वो कितना पास होगा। इसलिए यह बहुत बड़ी लड़ाई है आपकी और हमारी। अगर इस बार आप खड़ा नहीं होंगे तो फिर आने वाले समय में आपके लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपने देखा 16-17 साल की जो लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो उस आंदोलन में शरीक हुई हैं। उनको बताया नहीं गया है कि आप आइए, वो लड़ रही हैं। इसके बिना कि उसको कोई जानेगा कि नहीं जानेगा, वो लड़ रही है। तो किसी ने कहा कि जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो, तो सबूत कैसे मिलेगा जब हम आंदोलन में शरीक होंगे। आपको करना कुछ नहीं है, संवैधानिक दायरे में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आंदोलन को यहाँ से लेकर चलेंगे। हम लोग एकजुट होंगे, 2 घंटा 3 घंटा बैठेंगे, वो सीधा मैसेज चला जाएगा सरकार के पास कि यह आंदोलन जो है वो सीधे ग्राउंड लेवल तक चला गया है। गांव गंवई के लोग भी इसमें शरीक हो रहे हैं। आपने देखा अम्बेडकर चौक पे मैट्रिक इंटर के बच्चे वहां धरना दे रहे थे। हमने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया, वो स्वयं से आंदोलित है। तो शिक्षा बचाने की लड़ाई है, भविष्य बचाने की लड़ाई है, और सरकार को यह बताने की कि जो कुछ भी नियम बनेगा उसके मालिक हम होंगे, हम तय करेंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना, यही किला मैदान में। और बाकी हमारे सभी साथी आपके बीच में आए हैं, 2 लाइन वो भी अपनी बात रखेंगे। कहाँ गए दुर्गा भाई? इधर बोल दीजिए, सर बोल देंगे। आंदोलन के बारे में बहुत लोगों को बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, बस हम 2 लाइन ही कहना चाहेंगे कि कुछ ज्यादा समय लगेगा लेकिन कार्य नहीं निष्फल होगा, और हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। लेकिन ये संकट का हल होगा कैसे? जब हम उस आंदोलन में जो हमारे लिए है, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए है, अगर हम उसमें शामिल नहीं होंगे, अपने आप को शरीक नहीं करेंगे, तो ये आंदोलन बस एक आंदोलन ही बनकर रह जाएगा। इसका कुछ परिणाम हमारे सामने निकल के सामने नहीं आएगा। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है कि कल किला में 10 बजे से आंदोलन है, आप लोग उस आंदोलन में हिस्सा लीजिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है। और जब हम लड़ेंगे तो हम बढ़ेंगे, तो हमारा मोहल्ले से राज्य, और राज्य से हमारा देश की उन्नति होगी। तो आप लोगों से बस हाथ जोड़ के यह निवेदन है कि आप लोग आइए, ये आपकी लड़ाई है और इसमें शरीक होइए। कल 10 बजे किला मैदान से यहाँ से शुरू होगा और आप लोग इस आंदोलन में आइए। और 2 लाइन और आप लोगों के लिए कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, लेकिन है कहीं भी आग तो ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए।